Good morning, everybody, student. Today I discuss the next chapter, percentage error. My dear student, आज हम परसेंटेज एरर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। आज हम परसेंटेज एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि जो ये परसेंटेज एरर चैप्टर है, ये किसी राइटर ने क्या किया है कि आपका जो अगला चैप्टर आएगा उस चैप्टर में आपको नेक्स्ट चैप्टर उसी चैप्टर में इसको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हम परसेंटेज एरर जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम आपको सेपरेट पढ़ाएंगे। ठीक है, सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम इससे नेक्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं। जब इससे परसेंटेज, जिसका नाम है परसेंटेज एरर, आज हम परसेंटेज एरर चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज एरर। क्या नाम है इस चैप्टर का? जो नाम है वो नाम है माय डियर स्टूडेंट परसेंटेज एरर। ओके, ठीक। परसेंटेज एरर जो इस चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कोई लेंथ है। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या? देखो, परसेंटेज का मतलब तो आप समझते हैं, एरर का मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है, हमें किसी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, हमें किसी क्वांटिटीज को मेजर करें, उस क्वांटिटीज को मेजर करने में, उसकी लेंथ बेस या हाइट मेजर करने में मेरे द्वारा जो रॉन्ग होती है, जो एरर होता है, उस एरर को ही हम, उस एरर को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो, ध्यान समझना, जैसे मान लो एक रूम है। ठीक, कोई रूम था, एक रूम था। ठीक, इस रूम की लेंथ आपको मेजर करनी थी। क्या करनी थी? रूम की मेज। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है रूम, किसी भी चीज की आपको लेंथ यदि मेजर करनी है तो क्या चाहिए? इंची टेप। तो हमने एक इंची टेप ले लिया, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, इस इंची टेप के द्वारा हमने ये जो रूम दिख रहा है, इस इंची टेप के द्वारा इस रूम की लेंथ आपने मेजर की। तो इस रूम की लेंथ जो मेजर की, इस रूम की लेंथ आपकी निकली 30 मीटर। कितनी निकली? 30 मीटर। इस इंची टेप के द्वारा इस रूम की लेंथ आपने जो मेजर की वो निकली आपकी 30 मीटर। ठीक, आपने क्या किया? इस इंची टेप को रख दिया। क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट? रख दिया। इस इंची टेप को रख दिया अलमारी में, इस इंची टेप को अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखने के बाद मूछों वाले होते हैं बिल बना के, होल बना के रहते हैं घरों में। क्या होते? चूहे होते हैं, रैट। ठीक है, उन्होंने क्या किया? इस इंची टेप को यहां से काट दिया। इस इंची टेप को यहां से क्या कर दिया? काट दिया। जब इस इंची टेप को यहां से काट दिया, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, जब उन चूहों ने इस इंची टेप को यहां से काट दिया, यहां से ब्रेक कर दिया, तो अब इंची टेप कैसा हो गया? छोटा हो गया। इंची टेप की लेंथ डिक्रीज हो गई, छोटी हो गई। तो अब आपने दोबारा से इस रूम की लेंथ निकाली, तो दोबारा से इस रूम की जो लेंथ निकली वो निकली कितनी? 32 मीटर। ध्यान समझना, इस रूम की पहले जब आपने इस रूम की लेंथ मेजर की तो आपकी निकली 30 मीटर। दोबारा में जब इंची टेप चूहों ने काट दिया, छोटा हो गया, उस कंडीशन में इस रूम की लेंथ जो निकली वो निकली आपकी 32 मीटर। कितनी निकली माय डियर स्टूडेंट? 32 मीटर। उस कंडीशन में इस रूम की लेंथ निकली आपकी 32 मीटर। ठीक, अब हम आपसे ये पूछें, इस रूम की लेंथ आपकी जो 32 मीटर निकली है, ठीक है, इसमें कितना एरर हुआ? अगर हम आपसे ये पूछें, इस रूम की लेंथ 32 मीटर निकली है, तो रियल में थी 30, निकली 32, तो आपसे एरर हुआ कितना हुआ? तो आपका आंसर होगा 2 मीटर एरर हुआ। ध्यान समझना, आपसे 2 मीटर एरर हुआ। तो जो जितनी आपसे गलती हुई, जितना आपसे रॉन्ग हुआ, कितना? 2 मीटर। यही आपका कहलाता है एरर। क्या कहलाता है? ये 2 मीटर आपका एरर कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? एरर। ध्यान समझना, ये आपका एरर कहलाता है। ठीक है, एरर कहलाता है। इस एरर को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पता है माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास कितनी, हमसे कितना एरर हुआ? 2, लेकिन रियल में था कितना? तो था आपका 30 था। और इनटू, जब भी परसेंटेज में हम किसी चीज को कन्वर्ट करते, मल्टीप्लाई कितने करते? 100 का। सही है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। 20 अपॉन कितना हो गया? 3। और 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.67%। कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.67%। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6.67%। अब देखो, अब यहां से जरा बहुत ध्यान से समझना, अगर हम बात करें इस रूम की लेंथ मेजर करने में मेरे द्वारा कितना एरर हुआ, तो एरर की बात करें तो आपका आंसर आएगा 2 मीटर। कितना आएगा? 2 मीटर। ठीक है, अगर हम इस रूम की लेंथ की बात करें, अगर हम इस रूम की लेंथ की बात करें तो इस रूम की लेंथ मेजर करने में आपसे एरर कितना हुआ? 2 मीटर। लेकिन यदि हम परसेंटेज एरर की बात करें तो आपका आंसर, तो आपकी जो मान होगा, जो आपकी वैल्यू होगी वो होगा 6.67%।
क्या होगा 6.67%। अब बात को समझ में आई। मेरे कहने का मतलब है कि कोई क्वांटिटीज है, किसी क्वांटिटीज, ठीक है, किसी क्वांटिटीज की वैल्यू जब हम मेजर करते हैं, किसी क्वांटिटीज की वैल्यू मेजर करते हैं, उसकी मेजर करने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है वो उसकी रियल वैल्यू से जितनी डिक्रीज हो या जितनी इंक्रीज हो वो उसे कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर। जैसे जैसे मान लो इसकी वैल्यू रियल में 30 थी, ठीक, 30 मीटर थी, ठीक, अगर हम इसको मेजर करें, अगर अगर कहीं से रॉन्ग हो जाए, मान लो इंची टेप या कहीं से हमसे गलती हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 28 मीटर आ जाए तब भी तो हमसे एरर हुआ। क्यों? क्योंकि 30 से 2 मीटर क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। इसकी लेंथ 2 मीटर कैसी हो गई? डिक्रीज हो गई। और इधर क्या था? इधर 2 मीटर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यानी दोनों कंडीशन में ये किसी क्वांटिटीज की वैल्यू जितनी इंक्रीज हो या जितनी डिक्रीज हो, जितनी इंक्रीज हो या जितनी डिक्रीज हो, उसे हम बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर। अब बात समझ में आई। किसी क्वांटिटीज की वैल्यू जितनी इंक्रीज हो या जितनी डिक्रीज हो उसे बोलते हैं हम एरर। और इस एरर को परसेंट उसकी रियल वैल्यू के द्वारा, इस एरर को उसकी रियल वैल्यू के द्वारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही परसेंटेज एरर कहलाता है। अब बात क्लियर है? क्या कहलाता है? परसेंटेज एरर कहलाता है। जैसे जैसे आपकी देखो, इस रूम की रियल वैल्यू, इस रूम की रियल वैल्यू आपकी 30 थी, निकली 32 या 28, दोनों ही कंडीशन में 2 मीटर की हमसे रॉन्ग हुआ तो 2 मीटर क्या हो गया? एरर हो गया। इस 2 मीटर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आ गया 6.67%। यानी एरर की बात करें तो एरर होगा 2 मीटर और परसेंटेज एरर की बात करें तो आंसर होगा आपका 6.67%। ये आपका परसेंटेज एरर। यहां तक बात क्लियर है? माय डियर स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल बात क्लियर है। चलो अब आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलते हैं, देखो तो यहां से अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। देखो जो बता चुकी उसी की डेफिनेशन देखो, परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर क्या? देखो, द एरर विच अकर्स इज मीनिंग कैसा? पूरी क्लियर नहीं आई वैल्यू। हाँ भाई, ठीक है। द एरर विच अकर्स इज मीनिंग, सॉरी, मेजरिंग एन अमाउंट इज कॉल्ड एन एरर। एक्सप्रेसिंग दिस एरर, क्या लिखा है? हाँ, मेजरिंग एन अमाउंट इज कॉल्ड एरर। हमने बताया था कोई भी क्वांटिटीज है उसका जो अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट की जगह हम क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो अमाउंट हम मेजर करते हैं, किसी क्वांटिटीज का जो अमाउंट मेजर करते हैं उसे, उसमें जो रॉन्ग होता है, उसमें जो एरर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एरर बोलते हैं, ठीक। आगे क्या लगा? एक्सप्रेसिंग दिस एरर इज परसेंटेज, मतलब उस एरर को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं, इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, तो उसे परसेंटेज एरर कहते हैं, ठीक है। किसी क्वांटिटीज को, किसी अमाउंट को जो मेजर करते हैं उसमें जो हमसे गलती रॉन्ग होता है, जो वैल्यू, जो उसकी रियल वैल्यू से, जो उसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है, जितनी डिक्रीज होती है, उसे हम एरर कहते हैं। इस एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। चलो यहां तक क्लियर है। चलो अगला जो टॉपिक आता है माय डियर स्टूडेंट, अगला है लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। ध्यान समझना, क्या है? लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी से हिंदी में बोलते हैं यथार्थता की सीमा। क्या होता है? यथार्थता की सीमा। ध्यान समझना, लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के वर्क करने की, रियल वर्क करने की, उसके वर्क करने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। जैसे जैसे आपकी बाइक है, अगर बाइक है तो बाइक की एक सीमा है, 80 मीटर, सॉरी मतलब 80, ठीक है, 80 मीटर पर आवर्स या 90 मीटर पर आवर्स या 60 मीटर पर आवर्स, उसकी एक सीमा है। आप मान लो 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले तो 500 मीटर पर, ठीक है, 500 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से क्या चल सकती बाइक? नहीं चल सकती, क्योंकि उसकी स्पीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट है 120 से 140। आपको पता होगा 120 या 140, यही तो लिमिट होती है बाइक की। तो उसकी बाइक क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की एक सीमा है। और देखो जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की एक सीमा है चलाने की। अब एक दिन में, वन डे में 8, ठीक है, वो वन डे में आप 8 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स या फिर 15 आवर्स, ठीक है। आप 24 आवर्स थोड़ी चला सकते। अगर आप किसी को एक आध दिन भले ही चला लें, 24 आवर्स अगर किसी को 1 महीने चला दें, वो तो खराब हो जाएगा, चार्जिंग में लगी हो जाए खराब। क्यों? क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट की एक सीमा है, जिस सीमा तक वो बिल्कुल एक्यूरेसी वैल्यू हमें दे सकता है।
क्या दे सकता है, एक्यूरेसी वैल्यू दे सकता है। यानी प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के वर्क करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, जिसके अंतर्गत वो आपको एक्यूरेसी वैल्यू देगा। अगर ऊपर करोगे तो आपको एक्यूरेसी वैल्यू नहीं देगा, उस एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी वैल्यू से थोड़ी वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे सब लोग आपने बैलेंस देखी है, सब लोग बैलेंस जानते हैं, देखा होगा। चलो कोई बैलेंस है, आपके गांव में एक शॉप होगी, ठीक, शॉप होगी तो शॉपकीपर भी होगा जरूर होगा, ठीक है। उस शॉप पर एक शॉपकीपर रहता है, ठीक। शॉपकीपर किसी भी चीज को आपको देता है तो आपको एक बैलेंस की यूज करता है, और आपको वैल्यू कितनी लेते हैं, आप कोई भी चीज लेते हैं, चीनी कोई भी चीज लेते हैं तो आप 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg 4 kg या 5 kg इतनी तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मंडी की बात करें तो आपने देखा होगा वहां पर बहुत बड़ी बैलेंसिंग होती है, पूरा ट्रक चढ़ जाता, आपने दे देखा होगा, वहां पर सीधा सीधा क्विंटलों में मेजर किया जाता है, वो बैलेंस अलग होती है। अगर हम बात करें सुनार की बात करें तो सुनार पर एक बैलेंस लगी होती है, ठीक। सुनार की अगर हम बात करें तो सुनार पर एक बैलेंस लगी होती है, उस बैलेंस के द्वारा वो किस में मेजर करता है, सुनार किसी भी चीज को मेजर करता है ग्राम में, किस में मेजर करता है, ग्राम में, या उससे भी छोटी जो यूनिट होती है उसमें मेजर करता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें, उस सुनार वाली बैलेंस को उठा लें, उस सुनार वाली बैलेंस को उठा लें और किसी गल्ला को, जैसे गेहूं है, चीनी है, इसको हम तौल लेंगे, कितना कुंटल में तौल लेंगे, क्या उससे करेक्ट वैल्यू निकलेगी, नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि वो जो सुनार की बैलेंस है उसकी सीमा है, उसकी एक एक्यूरेसी, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही वो किसी भी चीज को मेजर कर सकता है। उसके ऊपर यदि उसको उससे मेजर करेंगे तो वो एक्यूरेसी आपको वैल्यू नहीं देगा। वही इसका मतलब है। अब बात समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब है लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेशन, इसका मतलब है किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू हम मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक सीमा होती है कि वो कितनी लिमिट तक वर्क करेगा, ठीक है। उससे ऊपर यदि आप वर्क कराएंगे तो वो आपको एक्यूरेसी वैल्यू नहीं देगा। अब बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। आगे देखो, आगे लिखा है द एक्सटेंड टू विच एन एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मेजर में, सॉरी, हाँ, मेजर बी मेड इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ध्यान समझना, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये जो लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट है इसको हम अभी बताते हैं, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसे बताते हैं। अच्छा बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गया। लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेशन क्या बताया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी क्वांटिटीज की जो भी हम वैल्यू मेजर करते हैं उसकी अगर इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के अंतर्गत करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी एक्यूरेसी आती है, और यदि उसकी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो उसकी वैल्यू एक्यूरेसी नहीं आती, अतः उसकी वैल्यू में एक्यूरेसी नहीं होती, एक्यूरेसी नहीं होता। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर है। क्या बताया, द एक्सटेंड टू विच एन exact measuring be made is called the limit of accuracy of the instrument and is determined by the least count if the instrument, क्या होता है, if the instrument, इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होती है, वो आपकी इंस्ट्रूमेंट होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा क्लियर है। तो अब तो बात समझ में आ गई कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी उसकी मेजर करते हैं उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंतर्गत जब मेजर करते हैं उससे बिल्कुल एक्यूरेसी वैल्यू होती है, ठीक है। चलो तो आप समझ में आ गई लिमिटेशन, आप बिल्कुल क्लियर हो गया लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। चलो द लीस्ट काउंट की बात करें, इसको जरा देखो ध्यान से, देखना माय डियर, जैसे मान लो हमने किसी की लेंथ मेजर की, तो उसकी जो वैल्यू निकली वो निकली 2.2 मीटर। ध्यान समझना, उसकी वैल्यू निकली 2.2 मीटर। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, किसकी बात करें, लीस्ट काउंट, अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो इसे डेल्टा सबसे प्रदर्शित करती है, डेल्टा बना है, क्या बना है, डेल्टा, ठीक है, ये आपका डेल्टा बना है, तुम और को समझो, ठीक। चलो देखो ये डेल्टा बना। अगर हम डेल्टा एल यानी लीस्ट काउंट की बात करें तो सिर्फ आपको इतना देखना है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो इसका मतलब हो गया 0.1 मीटर, यही आपकी डेल्टा एल यानी लीस्ट काउंट आ गई, लीस्ट काउंट, समझ में। और देखो जैसे मान लो किसी की आपने लेंथ मेजर की, अगर आपने किसी की लेंथ मेजर की तो उसकी वैल्यू निकली 3.25, कितनी निकली, 3.25। ध्यान समझना, आपने किसी की वैल्यू मेजर की तो उसकी जो वैल्यू निकली वो निकली 3.25 मीटर निकली।
उसकी वैल्यू 3.25 मीटर निकली। अगर हम यहीं से आपसे लीस्ट काउंट पूछा नहीं डेल्टा एल, अगर हम आपसे लीस्ट काउंट यानी डेल्टा एल की वैल्यू पूछा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर। कितना लिख सकते हैं, 0.01 मीटर। क्लियर है। चलो एक और लेते, अगर किसी की वैल्यू हमने मान ली रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू उसकी थी 4.567 और इससे आपको अगर लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, लीस्ट काउंट करो। अगर हम लीस्ट काउंट की वैल्यू आपसे पूछें तो सबसे पहले लिखेंगे 0.001, ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। अब देखो इन तीनों कंडीशनों को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिखाई दे रही हो, क्या, देखो पॉइंट के बाद, देखो इसमें पॉइंट, देखो यार इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने लिख दिया 0.1, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो लिख दिया 0.01, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो इसे लिख दिया 0.001। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते उन डिजिट के नंबर में से एक नंबर कम करके 0 लगा देते। यहां से एक नियम बन गया, इस नियम के द्वारा निकाल सकते। जैसे पॉइंट 1 था 1 में से बन गया कितना बचा 0, तो इसलिए पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाई 1 लिख दिया। इधर देखो, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 में से एक कम करो कितना बचा 1 बचा, तो हमने लिख दिया पॉइंट के बाद एक 0 1 लगा दिया। इधर देखो यहां इस जगह पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। जब पॉइंट के बाद इस जगह पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो यहां से पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, 3 में से एक कम करो कितना बचा 2, तो यहां पर हमने 2 0 लगा दी पॉइंट के बाद, पहले से मतलब नहीं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट 0 लगा दिया, बाद में 1 लगा दिया। तो नियम समझ गए। नियम इसका ये बन गया कि कोई एक वैल्यू है, ठीक है, कोई एक वैल्यू है, जो भी आपकी लेंथ या वेस या हाइट जो भी हो उसकी वैल्यू है, उस पॉइंट के बाद आपको काउंट करना है कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट हों उनमें से एक नंबर कम करके 0 लगा देंगे, इसके बाद 1 लगा देंगे, वो आपकी लीस्ट काउंट यानी डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यानी लीस्ट काउंट का मतलब डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एक्स, कुछ भी हो सकता है, एल की जगह वो नई नई चीजें आ सकती है, डेल्टा जरूर रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट लिस्ट काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कल हम न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आएंगे तब आपको ये बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी से बता दे वैल्यू इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे वो हमने अभी से क्लियर कर दिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ओके, चलो आगे चलते। अगला आता है इफ डेल्टा एक्स बी एरर इन मेजरिंग ए क्वांटिटीज ऑफ एक्स देन। देखना पहला ध्यान समझो, पहला जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, पहला जो फॉर्मूला वो है इफ डेल्टा एक्स बी एरर इन if delta x be error in measuring a quantities of x then। ठीक है, तो इसका जो हमारा डेल्टा एक्स है इसमें जो पहला फॉर्मूला क्या होगा, अभी पीछे देखना ध्यान से बताया था, डेल्टा एक्स का लीस्ट काउंट है, और जब भी अभी हाल हमने आपको पीछे बताया था कि लीस्ट काउंट को कहां रखेंगे, ऊपर, और अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और ये हमारा एरर हो गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था। ठीक, देखो यही आपका रहा परसेंटेज एरर। क्लियर है, तो परसेंटेज एरर यानी लीस्ट काउंट कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर आ गया। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ऐसा करें, इस परसेंटेज शब्द को हटा दें, इस जो परसेंटेज वर्ड है, ये परसेंटेज वर्ड को यहां से रिमूव कर दें, सिर्फ एरर की बात करें। जब एरर की बात करेंगे तो यहां से आपको 100 को भी एरर करना पड़ेगा, सो 100 को यहां से रिमूव करना, क्यों, क्योंकि एरर का मतलब होता है लीस्ट काउंट अपॉन रियल वैल्यू, यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आपकी किसकी एरर की बात होगी, और जब परसेंटेज एरर की बात होगी तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक माय डियर स्टूडेंट पहला फॉर्मूला समझ में आया। चलो दूसरा जो फॉर्मूला है वो देखो, दूसरा आपका फॉर्मूला ये रहा, दूसरा है इफ ए क्वांटिटीज एस, इफ ए क्वांटिटीज एस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फॉलोइंग सम्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्या है, इफ द फॉलोइंग कम्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रियल है। चलो ठीक है, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यही तो है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। चलो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की हम बात कर रहे हैं फिर क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब इनके कहने का ये मतलब है कोई एक क्वांटिटीज है, कोई एक क्वांटिटीज है वो एस है, तो एस पर एक्स कॉमा एस जो है इस पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये 3 क्वांटिटीज हैं, वो इस पर क्या डिपेंड करती है, निर्भर करती हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है
ये होता है एस बराबर एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी अपॉन जेड की पावर सी। माय डियर स्टूडेंट, इस जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले को आपको लर्न नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। मान लो यहाँ जैसे यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ए दिया ए पावर ए दिया, वहां पर न्यूमेरिकल में ए की जगह दे दी 1/2 या 5/3 3/4 5/6 अपॉन 6 -5 -6 कुछ भी वैल्यू दे सकता है। इसलिए आपको इस फॉर्मूले को लर्न नहीं करना, ये आपको उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये एस हमारी कोई क्वांटिटीज है, तो यहां से जो फॉर्मूला है वो है एस इक्वल टू एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इंटू जेड की पावर सी। ये इसका क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको हम परसेंटेज में कैसे, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो परसेंटेज एरर की बात करें, ओके, तो परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा एस अपॉन एस। हमने बताया परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमें एस की जो वैल्यू है, एस की वैल्यू में हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। क्या बताया हमारे डियर स्टूडेंट? डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इन मैक्सिमम बराबर। अब देखो जैसे माय डियर स्टूडेंट आपने लॉग में पढ़ा होगा, जो भी पावर होती है वो पहले आ जाती, तो जितनी भी पावर है सबको पहले लिख दो। एक्स पर कितनी पावर? ए, तो इसे हमने लिख दिया ए इंटू, और पता ही है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस बाई पर कितनी पावर है, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट बाई पर बी पावर है, तो बी को हम पहले लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे वी इंटू, क्या लिखेंगे? वी। इसे हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट बी इंटू डेल्टा बाई अपॉन बाई इंटू 100। और सी पर कितनी पावर है? जेड पर सी पावर है, तो इसे लिखेंगे प्लस सी इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। सही है, आगे देखो यहां से एक बात समझ लो, ये जो एस है, एस की वैल्यू में हमें कौन सी हमें परसेंटेज एरर कैसा चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर, यानी अधिकतम प्रतिशत। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर जब चाहिए तो जो चीज अपॉन में होती है उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस लगाए, कौन सा, किसका साइन लगाएंगे? प्लस का साइन। कब? जब मैक्सिमम परसेंटेज एरर लिखा लेंगे, जब मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम फाइंड करेंगे, उस कंडीशन में हम अपॉन वाली चीज में प्लस का साइन लगाएंगे। लेकिन जब हम मिनिमम परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, तो अपॉन वाली चीज में यहां पर माइनस के प्लस की जगह किसकी वैल्यू लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपको दूसरा फॉर्मूला था, क्लियर समझ में आ गया? ये बता, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस जगह तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, इस जगह तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले ये बताओ, इस जगह तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, चलो आगे देखो। तो हमने क्या किया? परसेंटेज एरर की बात की, ठीक। तो परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है, इस फॉर्मूले को लर्न है, इस फॉर्मूले को माय डियर स्टूडेंट ये समझ लो, ये कैसे बनाया है, ठीक, कैसे क्रिएट होता है, इस मेथड को आप समझ लें। ठीक है, इस मेथड को आप समझ ले, और जब आपको समझ में आ जाए तो अपने आप बना सकते हैं। लर्न नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला पता नहीं कैसे दिया जाएगा, आपको हमने बता दिया। जैसे ये है, हमेशा ऐसा थोड़ी आएगा, नई नई क्वांटिटीज आएंगी, तो क्वांटिटीज के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना, जो भी हमारी पावर होंगी, पावर को हम पहले लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, और जो भी वैल्यू होगी उसे डेल्टा कर शब्द करके डेल्टा एक्स अपॉन 100 करके सबको प्लस लगा देंगे। कब मैक्सिमम होगा तो सब में प्लस का चिन्ह, और जब मिनिमम की बात करेंगे, जो अपॉन में लिखा होगा उसके लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो माय डियर स्टूडेंट, हम क्या करें, ये जो आपका s बराबर लिखा है, ठीक है, इसके हम दोनों पक्षों में लॉग लेना। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब इसके दोनों पक्षों में आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसका औकलन कर देंगे। ठीक है, आंशिक औकलन कर देंगे दोनों पक्ष। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, और इसके बाद ये आपकी वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि सर हमें ये फॉर्मूला डेरिवेशन सिखा दें, तो कल जो वीडियो हम न्यूमेरिकल का लेके आएंगे उसके साथ हम आपको इस डेरिवेशन को भी आपको लेके आएंगे, वो भी आपको बता देंगे, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे तो, नहीं तो फिर नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो एक और हमारा फॉर्मूला बचा माय डियर स्टूडेंट, वो है तीसरा फॉर्मूला। तीसरा जो फॉर्मूला है उसका नाम है एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर। क्या है? एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर। इसका फॉर्मूला समझ लो, एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर, इसका नाम होता है एथेंटिक वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू इनटू 100। क्या बताया? एथेंटिक वैल्यू डिफरेंट, ये जो बीच में चिन्ह लगा होता है किसका होता है? ये डिफरेंट का चिन्ह होता है। किसका होता है माय डियर? डिफरेंट का। ये जो नीचे जो चिन्ह होता है वो आपका डिफरेंट का चिन्ह होता है, यानी एथेंटिक वैल्यू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वैल्यू अपॉन एथेंटिक वैल्यू इनटू 100। क्या होता है? 100। ये आपका फॉर्मूला रहा। क्लियर?
फॉर्मूला क्लियर है। चलो अच्छा माय डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये डिफरेंट क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट याद रखना ये डिफरेंट माइनस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस के इक्वल। डिफरेंट जो होता है माइनस के इक्वल माना जाता है। अब आपके दिमाग में एक वैल्यू आई, एक दिमाग में बात आई होगी कि सर फिर जब डिफरेंट एक माइनस के इक्वल होता है तो माइनस लगाते क्यों, डिफरेंट करके कंफ्यूज किया, तो बता दें। देखो जैसे मान लो, ध्यान समझना, जैसे मान लो ए लिखा है, ठीक, ए लिखा है, ए डिफरेंट बी, ए डिफरेंट बी लिखा है, तो इसका जो मतलब होता है वो आपके दो मतलब होते हैं। इसे हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और इसे हम बी माइनस ए दोनों लिख सकते हैं। ध्यान समझना क्या बताया हमने, ए डिफरेंट बी, ए डिफरेंट बी जो लिखा होता है इसे हम ए माइनस बी भी लिख, बहुत कम होगा, ठीक है, आपने शायद देखा होगा लेकिन आपको ये बहुत कम लोगों ने आपको एक्सप्लेन करके समझा पाएगा, लेकिन समझ लो इसलिए ये जो डिफरेंट चिन्ह होता है इसका क्या मतलब होता है, इसकी रियल एफ, ठीक है, रियल में इसका क्या अर्थ है, ठीक है, वो समझो। तो क्या मीनिंग होती है, तो ए माइनस बी, ए डिफरेंट बी का मतलब हम ए माइनस बी भी लिख सकते हो, बी माइनस ए भी लिख सकते। अंतर क्या है देखो, जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल लगाया आपने, कोई न्यूमेरिकल लगाया, किसी न्यूमेरिकल में ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है, जब ए की वैल्यू न्यूमेरिकल के हिसाब से बड़ी और बी की वैल्यू छोटी है तो आप सबसे पहला लगाएंगे यानी ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। लेकिन दूसरे न्यूमेरिकल में इसकी जो वैल्यू है वो है बी माइनस ए, ध्यान समझना, लेकिन दूसरे न्यूमेरिकल में इसका बी का मान ज्यादा और ए का मान कम है, तो इसलिए हम इसे बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो ये अब बात समझ में आई, यानी इस डिफरेंट का जो मतलब होता है, डिफरेंट माइनस के ही बराबर होता है, लेकिन अंतर इतना है, डिफरेंट को डिफरेंट को हटा करके डिफरेंट को माइनस से रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं जिसकी वैल्यू अधिक होगी, ठीक है, उस क्वांटिटीज को आपको पहले लिखना होता है जिसकी वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि डिफरेंट इसका जो रियल मतलब है, इसका रियल मतलब ये है कि आप जो भी सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आए वो वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। क्यों माइनस में आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, जब बड़ी वाली में छोटी वाली वैल्यू आप माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ ही नहीं सकती, सही है। तो डिफरेंट का मतलब ये होता है कि वैल्यू माइनस में नहीं, हमेशा पॉजिटिव में आए। बात समझ गए, डिफरेंट को रिमूव किसके द्वारा, माइनस के द्वारा रिमूव करते हैं और उस क्वांटिटीज को पहले लिखते हैं जिस क्वांटिटीज की वैल्यू अधिक होती है। ओके तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके तीन जो आपके फॉर्मूले थे वो हमने बता दिए, इस चैप्टर का क्या अर्थ था वो भी हमने आपको समझा दिया। अब ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, कल हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आएंगे, जितने फॉर्मूले इन सबको दिमाग पर रख लेना, फिर पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ के द्वारा फिर कॉपी में बढ़िया सा चैप्टर 2 डाल लेना, और कल हम न्यूमेरिकल, जबरदस्त न्यूमेरिकल का सेशन लेके आएंगे, इसलिए सभी लोग टाइम से ऑनलाइन आ जाना, ठीक है। कल 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 की जो क्लास है उस क्लास को कोई भी पर्सन मिस नहीं करना, क्योंकि कल आपने मिस कर दिया तो ये पूरा चैप्टर कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा संभवतः, ठीक है, बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैंने तीसरा आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस